अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। दोस्तों, आज मैं आपको एक भाई और एक बहन की बेइंतहा मोहब्बत की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी बहुत अज़ियतनाक है। उम्मीद करती हूँ कि आप अंजाम तक सुनेंगे। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। अपनी बीवी के मुंह से निकलने वाले अल्फाज सुनकर मैं पत्थर का हो चुका था। बेयकीनी से अपनी बीवी की जानिब देखे जा रहा था। मैं सख्ता ज़दा सा अपनी बीवी को देख रहा था। अपने होश में नहीं थे और हज़ियानी अंदाज में चीखते हुए ऐसी सच्चाई मेरे सामने रखी जिसे सुनकर मेरा दिल कर रहा था ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं तो औलाद से महरूमी का गम मनाने आया था। नहीं जानता था इस सदमे के साथ एक दिल खराश और तकलीफ दे सच्चाई मुझे मालूम होगी। फिर मेरे बेयकीनी गम और गुस्से में बदलने लगे। गुस्से की शदीद लहर दिमाग से होते हुए दिल तक पहुंचे। मुझे लगा अभी मेरा दिल बंद हो जाएगा। सीने में दर्द की शदीद लहरें उठ रही थी। मैं लड़खड़ाते वजूद के साथ कमरे से निकला और अपनी गाड़ी की तरफ तेजी से भागा, मगर सीने में उठती टीसों ने मुझे बेहाल कर दिया। गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते मैं बेदम होकर जमीन पर गिरा और चीख चीख कर रोने लगा। मैं मरना नहीं चाहता था। इस तरह मर गया तो अपने वालिदैन को क्या मुंह दिखाऊंगा। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी मैं उसको पूरा भी नहीं कर पाया। उनसे इतने वादे लिए और वो वादे तो क्या पूरे करता। मैंने दरिंदगी और जुल्म की इंतहा कर दी। वो मेरी इकलौती छोटी बहन थी, मुझसे पूरे 10 साल छोटी। वो 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी जब मेरे वालिदैन की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और उस वक्त अपनी क्लास ले रहा था जब मुझे वालिदैन के एक्सीडेंट की इत्ला मिले। मैं दीवाना वार भागता हुआ अस्पताल पहुंचा था। मेरे पहुंचने तक मेरी मां दम तोड़ चुकी थी, जबकि मेरे बाप की अभी सांसें बाकी थी। मेरा हाथ थामते हुए बामुश्किल उखड़ती सांसों के दरमियान अबू बोले, अपनी बहन का ख्याल रखना सुहेब, वो बहुत मासूम है। जमाने की ऊंच नीच से कोसों दूर हमने उसे फूलों की तरह पाला है। मैं चाहता हूं कि हमारे बाद तुम भी अपनी बहन को उसी तरह रखना और उसे कभी ये महसूस ना होने देना कि उसके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे। तुम उसकी माँ और उसके बाप बन जाना और उसकी आंख में कभी भी आंसू ना आने देना। हमारे बाद ही तुम ही उसका आखिरी सहारा हो। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं, मेरी बच्ची से उसका आखिरी सहारा मत छीनना। मुझसे वादा करो, तुम कभी भी अपनी बहन को तन्हा नहीं छोड़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हालात जैसे भी हो। तुम हमेशा अपनी बहन का साथ दोगे। मुझसे वादा करो, तुम ये सब करोगे। मुझे तसल्ली दो ताकि मैं सुकून से अपनी आंखें बंद कर सकूं। मेरे बाप की बातों ने मेरा दिल चीर कर रख दिया था। मैंने रोते हुए कहा, अब्बू आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, खुद ही निम्रा का ख्याल रखेंगे। मगर अब्बू बेचैन से थे और मुझे इल्तजा करती नजरों से देखने लगे। तब हिचकियों से रोते हुए
मैंने अपने बाप से वादा किया, मैं निम्रा को बहुत प्यार दूंगा, उसे अपनी बहन नहीं बेटी बनाकर रखूंगा। वादा करने की देर थी, मेरे बाप ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उस रोज मैं धाड़े मार कर रोया था। माँ बाप की मौत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर अपनी मासूम सी बहन की खातिर मुझे खुद को संभालना था। तब मैं बामुश्किल खुद को मजबूत बनाते हुए अपने वालिदैन की मैयत लेकर घर पहुंचा। मेरा दिल तड़प रहा था, आंसू निकलने को बेताब थे, मगर मैंने खुद को संभाला। मैं जानता था निम्रा के लिए माँ बाप की मौत बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। उसकी अजियत मुझसे कहीं ज्यादा होगी। वो 13 साल की मासूम लड़की थी और अम्मी अब्बू की बहुत लाडली। अम्मी के साथ सोना, अब्बू की गोद में बैठकर खाना पीना और मेरे कंधे पर झूलना उसका पसंदीदा मशगला था। इतनी मासूम लड़की के लिए माँ बाप की मौत बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। मुझे लगा था मैं निम्रा को संभाल लूंगा, मगर ये मेरे खाम ख्याली थे। अम्मी अब्बू की मौत ने निम्रा को शदीद सदमा पहुंचाया था। उसका मासूम जहन ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और शदीद जहनी दबाव के तहत उसे झटके लगने लगे। मैं अपने वालिदैन की मौत का गम भुलाए निम्रा की फिक्र में लग गया। डॉक्टर मुसलसल निम्रा को बेहोशी के टीके लगा रहे थे ताकि उसका दिमाग पुरसुकून रहे। उनका कहना था कि निम्रा के लिए यह झटका इतना शदीद था कि उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ और अगर उसकी हालत नहीं संभली तो उसके पागल होने का खतरा था। इस बात ने मेरी रूह फना कर दी थी। माँ बाप को खोने के बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं निम्रा को भी हमेशा के लिए खो देता। मैं रोते हुए डॉक्टर्स की मिन्नत समाजत करने लगा कि वो किसी भी तरह निम्रा को जिंदगी की तरफ ले, और डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 2 महीने अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद निम्रा की हालत संभली। उसके बाद भी डॉक्टर्स ने मुझे सख्ती से बाखबर किया कि निम्रा बहुत हसास हो चुकी है, मामूली सा झटका भी नुकसान पहुंचा सकता है। बेहतर यही है कि किसी भी किस्म का जहनी दबाव इस पर ना आए। मैंने डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते हुए निम्रा को बेहद प्यार और तवज्जो देनी शुरू कर दी। मुझे बस अपनी बहन ठीक ठाक चाहिए थी और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। मैंने अपनी तालीम के साथ नौकरी शुरू कर दी थी। यूं तो अब्बा का छोड़ा हुआ बैंक बैलेंस और 4 दुकानों से आने वाला किराया और अब्बू की नौकरी से मिलने वाली पेंशन हमारे लिए बहुत थे, मगर मैं जानता था कि अगर बैठ कर खाया जाए तो कारून का खजाना भी कम पड़ जाता है। और अभी तो मुझे बहुत कुछ करना था। पहले ही निम्रा के इलाज पर बहुत पैसा खर्च हो चुका था, इसलिए ज़रूरी था कि मैं खुद नौकरी करता। मैं MBA का स्टूडेंट था, अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे काबिल और होनहार तालिब इल्म, इसलिए पहली कंपनी में ही अप्लाई करने पर मुझे नौकरी मिल गई। मैं चाहे जितना भी मसरूफ होता, निम्रा के लिए वक्त ज़रूर निकालता था। निम्रा के लिए माँ बाप का सदमा झेलना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे था, मगर मेरी मोहब्बत और तवज्जो ने निम्रा के जख्म भर दिया। वो धीरे धीरे जिंदगी की जानिब लौटने लगी। अब उसकी जिंदगी का महवर मेरे ही गिर्द घूमता था। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हसास हो चुकी थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे बेजा लाड प्यार के बावजूद भी निम्रा बिगड़ी नहीं थी, बल्कि बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। हर काम तरीके से करती थी। अपनी पढ़ाई में भी वो बहुत ज़्यादा लायक थी। उसकी वजह से मुझे कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वो मेरी नाराज़गी से डरती थी और
पूरी कोशिश करती कि ऐसा कुछ ना करे जिस पर मैं उसे नाराज हो जाऊं। मैं बहुत हैरान होता था कि उसको ये वहम क्यों है। मैंने तो कभी उसके साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। शायद उसे ये खौफ था कि वालिदैन की मौत के बाद मैं बदल जाऊंगा। मैं बहुत कोशिश करता कि निम्रा पुरसुकून रहे और ऐसा कुछ ना सोचे, मगर फिर भी उसकी हसासियत खत्म नहीं हुई। निम्रा बीएससी की स्टूडेंट थी जब खानदान के बड़ों ने मुझे शादी का मशवरा दिया। उनका कहना था निम्रा जवान हो चुकी थी और जवान बहन भाई का अकेले घर में रहना ठीक बात नहीं थी। ये बात मेरे दिल को लगी और मैंने शादी के लिए हामी भर ली और मामू की बेटी हुमा का नाम लिया। मामू का घर हमारे घर के पास था और जब मैं घर से बाहर होता था तो हुमा निम्रा के पास आ जाते और उसके साथ वक्त गुजारते। वो निम्रा का बहुत ख्याल रखते थे, उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाते और हमारे घर के तकरीबन काम संभाले हुए थे। यही वजह थी कि मैंने हुमा का नाम लिया। मुझे ऐसी ही बीवी चाहिए थी जो निम्रा को नंद नहीं, छोटी बहन समझकर उसके साथ प्यार से रहे। अब मुझे ये खौफ नहीं था कि आने वाली निम्रा के साथ बुरा रवैया रखेगी। वक्त गुजरता गया और हुमा मेरी दुल्हन बनकर घर आ गए। मेरे सारे ख्यालात दुरुस्त साबित हुए थे। हुमा बहुत अच्छी लड़की थी। उसने अपनी मोहब्बत से मुझे राम कर लिया, मगर घर की सारी जिम्मेदारियां भी अपने सर ले ली और निम्रा को भी छोटी बहन की तरह संभालने लगी। वो निम्रा को कोई काम नहीं करने देती थी, बल्कि उसको बिठा कर खिलाती थी। हुमा की मोहब्बत पर मैं निहाल हो गया था। हुमा ने सब कुछ बहुत एहसन तरीके से संभाल लिया था। वो हर वक्त निम्रा की फिक्र में लगी रहती थी। होना तो ये चाहिए था कि इतनी अच्छी भाभी को पाकर निम्रा खुश रहते, मगर मैंने महसूस किया मेरी शादी के कुछ वक्त बाद निम्रा खामोश खामोश रहने लगे। अक्सर ख्यालों में खोई हुई नजर आते और कभी कभार तो हुमा के साथ बहुत सख्त लहजे में बात करते थे। मैं उसके बदलते रवैये पर हैरान था। हुमा से कहता तो वो भी यही कहती थी, ये सब आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। मजीद वक्त गुजरा तो निम्रा का चिड़चिड़ापन और झुंझलाहट खुलकर सामने आए और वो बरमला हुमा से नाराजगी का इजहार करते, जबकि हुमा उसका बहुत ख्याल रखती थी। मेरे साथ भी हुमा अपनी बातों से ज्यादा निम्रा की बातें करती थी। निम्रा को क्या हो गया था? अब तो हुमा भी परेशान और खामोश रहने लगे। मैंने हुमा से कहा कि अगर कोई भी बात या मसला हुआ करे तो वो मुझसे बात जरूर करे, मुझे उस पर भरोसा है। और तब हुमा ने मुझे निम्रा की बदतमीजियों का बताया। उसने हुमा को कबूल नहीं किया था और ना ही उसको घर में बर्दाश्त कर रही थी। निम्रा का मिजाज बदल गया था। वो हुमा को तंग करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। निम्रा ने हुमा का जीना हराम किया हुआ था। मुझे यह हकीकत पता चलने पर बहुत अफसोस हुआ था। वो ऐसे तो नहीं थे। अब ना जाने उसको क्या हो गया था। एक दो बार तो हुमा मेरे सामने रो दी कि निम्रा की नफरत और सर्द मिजाजी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और तब मैंने निम्रा को नोट करना शुरू किया तो मुझे पता चला हुमा ठीक कह रही थी। निम्रा वाकई हुमा से नफरत करने लगी थी। वो मुझसे तो बात करती थी, मगर हुमा की किसी बात का जवाब नहीं देती थी और अक्सर औकात तो बदतमीजी से हुमा को कह देती, आप हमारे मामले में मत बोला करें। मैंने निम्रा को समझाने की कोशिश की तो वो मुझसे नाराज हो गई और उसके बाद वो ज्यादातर वक्त अपने मोबाइल में घुसे रहते और हमारे साथ उठना बैठना छोड़ दिया। मैं निम्रा की वजह से बहुत परेशान रहता और हुमा से गुजारिश करता कि
मेरी खातिर वो निम्रा के रवैये को नजरअंदाज कर दिया करे और हुमा मान भी जाती थी। मगर फिर निम्रा ने हद पार कर ली। हुमा हामिला थी, मैं ये खुशखबरी जानकर बहुत खुश था और हुमा का बहुत ख्याल रखता। निम्रा से भी गुजारिश करता कि हुमा से लड़ाई ना किया करे, उसको जहनी सुकून की अशद ज़रूरत है। मेरी बात पर निम्रा खामोश हो गई तो मुझे लगा उसको मेरी बात समझ आ गई है। मगर एक रोज़ हुमा की हालत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाने पर पता चला हुमा को माने हमल की दवा दी गई है। ये सुनना था कि हुमा चीखते हुए कहने लगी, मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता। मैंने बहुत बर्दाश्त की निम्रा की बदतमीजियां, मगर उसने तो एहसास करने की बजाय मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। उसे मेरा वजूद आपके साथ अच्छा नहीं लगता तो मुझे कह देती, मैं आपको छोड़ देती, मगर मेरा बच्चा ना छीनती। उसने मुझे दूध का ग्लास दिया और मेरी हालत बिगड़ी। मेरा सदमे से बुरा हाल हो गया था। निम्रा अपनी नफरत में इतनी गुजर गई कि मुझसे मेरी खुशी छीन ली। उसने मेरा एहसास भी नहीं किया। मैं बहुत रोया और घर आकर मैंने गुस्से से निम्रा से बास पुर्स की। पहले वो कितनी देर बेयकीनी से मुझे देखती रही और फिर तनफ्फुर से बोली, हाँ किया है मैंने ऐसा, और अगली बार हुमा की जान लूंगी। निम्रा की बात पर मेरा दिमाग घूम गया और मैंने बिना सोचे समझे निम्रा के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने उसे औलाद की तरह पाला था और इसका सिला वो मुझे ये दे रही थी कि मुझसे मेरी खुशियां छीनने लगी। वो अच्छी तरह जानती थी मुझे बच्चे बहुत पसंद थे। शादी होते ही मैं औलाद की ख्वाहिश करने लगा था। मेरी बहन ही मेरी खुशियों की कातिल बन गई। उसके बाद मैं निम्रा से नाराज हो गया, मगर उस वक्त मेरी हैरत और तकलीफ की इंतहा नहीं रही जब निम्रा ने मुझे मनाने की बजाय उल्टा कमरे में बंद रहना शुरू कर दिया। मुझे दुख तो बहुत हुआ, मगर मैं बर्दाश्त कर गया। मुझे निम्रा बहुत अजीज थे। मैंने हुमा से कहा कि वो अपना काम करके कमरे में चली जाया करे। निम्रा के लिए मैंने मुलाजमा का बंदोबस्त किया जो निम्रा के सारे काम कर जाते। कुछ वक्त गुजरा तो हुमा ने एक और इंकशाफ किया। निम्रा कॉलेज के बाद बहुत देर से घर आने लगे थे। उसकी छुट्टी 2 बजे होती थी, जबकि वो 5 बजे घर आती है और घर आकर भी मोबाइल पर मसरूफ रहती है। हुमा की बात पर मुझे शदीद झटका लगा था। इस बात की तस्दीक के लिए मैं एक रोज 2 बजे घर आ गया। हुमा बिल्कुल ठीक कह रही थी। उस रोज भी निम्रा 5 बजे घर आए। घर में मुझे बैठा देखकर उसके चेहरे का रंग एक पल को बदला, मगर दूसरे ही लम्हे सर झटक कर वो कमरे की तरफ चली गई और तब गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया था। मोमानी अक्सर मुझे कहती थी, जवान खून है, उस पर नजर रखा करो, मगर मैं मोमानी की बात सुनकर नजरअंदाज कर देता, बल्कि कई बार तो सख्त लहजे में उनको 2 टोक भी ये कह चुका था कि वो मेरी सास है तो सास ही रहे, माँ बनने की कोशिश ना करे और ना मेरी बहन के किरदार को मशकूक करने की कोशिश करे। मुझे बेहतर पता है कि मैंने अपनी बहन के साथ कैसे रहना है, मगर आज मुझे एहसास हो रहा था कि वो बिल्कुल ठीक कहती थी। मैंने निम्रा को हद से ज्यादा ढील दी हुई थी। फिर मैंने निम्रा पर सख्ती शुरू कर दी और पहली फुर्सत में उसे मोबाइल छीन लिया। इस बात ने निम्रा को गुस्से से पागल कर दिया था। उस दिन वो चीख चीख कर रोई और बुलंद आवाज में हुम्मा को गालियां दी, उसके मरने की दुआएं मांगी। मैं हैरत और बेयकीनी से अपनी बहन का ये रूप देख रहा था। जाने वो किस किस्म की कंपनी में उठने बैठने लगी थी कि उसे रिश्तों की पहचान भी नहीं रही और जिस भाई की नाराजगी के डर से
कभी कोई गलत हरकत नहीं करती थी। आज उसी भाई का लिहाज किए बिना वो ऐसी फजूल बातें बोल रही थी। उसको इस तरह रोता देखकर हुमा भी रोने लगे और मुझसे कहा कि ऐसे मत कर, अभी ये ना समझ है, समझ जाएगी, इसे मोबाइल मत छीने वरना वो ज्यादा बिगड़ जाएगी। और मैं हैरान रह गया, हुमा इतनी ज़र्फ वाली थी, निम्रा उसे गालियां और बददुआएं दे रही थी, और एक वो थी जो अब भी निम्रा की फिक्र कर रही थी, हालांकि उसकी आंखों में आंसू थे। निम्रा के रवैये से दुखी हुई थी। मैंने हुमा को सीने से लगाया और कहा, तुम फिक्र नहीं करो, मेरी बहन है, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम बस अपना ख्याल रखा करो। मुझे लगा था मेरी सख्ती करने पर निम्रा संभल जाएगी और वैसा ही करेगी जैसा मैं चाहता था, मगर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब एक रोज अचानक निम्रा घर से गायब हो गई। मैं ऑफिस में बैठा था जब हुमा की कॉल आई। वो रो रही थी। मैं परेशान सा घर की तरफ भागा। घर पहुंचा तो हुमा ने मुझे एक खत थमाया जो निम्रा छोड़ गई थी। उसमें लिखा था, मैं जिसे पसंद करती हूं उसके साथ जा रही हूं। आप मुझसे मोबाइल छीनकर मुझे मेरे इरादों से बाज नहीं रख सकते। पहले आपकी बीवी ने मेरी जिंदगी तंग की हुई थी, हर वक्त मुझ पर नजर रखते थे, मगर अब उस शख्स के बगैर रहना नामुमकिन है, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूं। मुझे आपकी और इस घर की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना, मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। ये खत पढ़कर मेरे औसान खता हो गए। मेरे सर में धमाके होने लगे। शदीद जिल्लत और शर्मिंदगी के मारे मेरा सांस रुक रहा था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था निम्रा इस तरह मेरे सर में खाक डालेगी। और तब हुमा ने कहा, इसीलिए अम्मी कहती थी निम्रा पर नजर रखें, मगर आपको अम्मी की बात बुरी लगती थी। अब नतीजा आपके सामने है, वो हमारे इज्जत खाक में मिला गई है। मुझे उसकी फिक्र है, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा ले। हुमा रो रही थी जबकि मैं पत्थर का हो चुका था। 2 दिन सदमे की हालत में कमरे में बंद रहने के बाद मैंने कहा, आज के बाद इस घर में निम्रा का नाम ना सुनो, मेरे लिए वो मर गई है। हालांकि ये बात कहते हुए मैं कांप गया था, मगर जो कुछ वो कर चुकी थी उसके बाद मेरा यही रद्द अमल बनता था। मेरे कंधे झुक गए थे। मैं अब घर से मुंह छुपा कर निकलता। यही खौफ लाहक था कि दुनिया वाले मुझसे पूछेंगे, मेरी बहन ने क्या किया। बहन की हरकत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तन्हाइयों में अक्सर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता। निम्रा से मेरी मोहब्बत नफरत में बदल गई। और तब 1 हफ्ते बाद निम्रा घर आ गई। इतवार का दिन था। मैं घर पर था जब बैरूनी दरवाजा बजा। हुमा ने दरवाजा खोला तो निम्रा खड़ी थी। उसको अचानक सामने देखकर मुझे शदीद गुस्सा आया और उसकी ढिठाई पर हैरत हुई। वो घर से भागी थी और पूरा हफ्ता ना जाने किधर रहकर वापस आई थी, और उस पर यह आलम था कि बड़े मजे से अंदर दाखिल होकर ऊंची आवाज में सलाम किया और अपने कमरे में जाने लगी। मैं गुस्से से पागल हो गया और चील की तरह निम्रा पर झपटा। थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दिया। वो इस अचानक उफ्ताद से बौखला गए, लड़खड़ाते हुए दूर जाकर गिरे और फिर खौफजदा नजरों से मुझे देखने लगे। मेरे थप्पड़ों से उसके गाल फट गए थे और उनसे खून आ रहा था, मगर मुझे भी दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे बाजुओं से पकड़ा और घसीटते हुए दरवाजे से बाहर निकालते हुए कहा, जहां इतने दिन लगा कर आई हो अब भी वहीं जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरे लिए तुम मर चुकी हो।
जब तुमने मेरी इज्जत का ख्याल नहीं किया तो अब मैं भी एहसास नहीं करूंगा और ना पूछूंगा कि कितनी जिल्लत झेल कर वापस आई हो। बाप की जायदाद में तुम्हारा हक था और रहेगा, और पैसे तुम्हारे अकाउंट में बाकायदगी से ट्रांसफर होंगे। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना। निम्रा हक्का बक्का खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी बात पर तड़प कर बोली, भाई मेरी बात तो सुने। मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। मुझे ऐसी बहन नहीं चाहिए थी। निम्रा को अपनी जिंदगी से बेदखल करने के बाद मैंने खुद को काम में मसरूफ कर लिया। ज्यादातर वक्त घर से बाहर रहता। हुमा मुझसे शिकवा करती कि मैं उसे वक्त नहीं देता। मैं शर्मिंदा होता, मगर चाहकर भी अपने खौल से बाहर नहीं निकल पा रहा था। मुझे निम्रा याद आती थी। फिर उन उदास दिनों में हुमा ने मुझे खुशखबरी सुनाई। वो फिर से मां बनने वाली थी। इंतहाई तकलीफ दे दिनों में ये पहली खुशी थी जिसने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर किया। मैं खुश था और दिन रात हुमा का ख्याल रखने लगा। मैंने उसके खाने पीने और एहतियात में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसका ख्याल रखने के लिए मैंने घर में 2 नौकरानियां रखी। डॉक्टरों ने बहुत एहतियात बताई थी और मैं पूरी एहतियात कर रहा था। हुमा के हमल को 8वां महीना लग चुका था। मैं बहुत बेसब्री से अपने बच्चे की विलादत का इंतजार कर रहा था। तभी एक रोज हुमा का पैर फिसला और वो गिर गए। मैं उसे फौरन अस्पताल लेकर दौड़ा था। उसकी हालत बहुत तशवीशनाक थी। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, मगर मैं औलाद की खुशी से महरूम हो गया। मेरा बच्चा भी नहीं रहा और डॉक्टर्स के मुताबिक हुमा हमेशा के लिए बांझ हो चुकी थी। हुमा की हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसे बच्चे की मौत का पता नहीं चला। तबीयत संभलने पर जब उसे घर लाए तो तब उसे ये तकलीफ दे खबर सुनाई। ये खबर सुनते ही हुमा पागलों की तरह चीखने लगी। मैं उसे दिलासा देने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने मुझे साकित कर दिया। वो रो रही थी और मुमानी से कह रही थी, मुझे मेरे अमालों की सजा मिली है अम्मी। मेरे साथ यही होना था। मैंने निम्रा को घर से निकलवा दिया। मैं निम्रा के साथ बुरा रवैया रखती थी, उसका दिल दुखाती और जोहेब को यही कहती वो मुझसे नफरत करती है। हालांकि ऐसा नहीं था। वो मुझसे डरती थी, भाई को खोने से डरती थी। मैंने उससे उसका भाई छीन लिया और मुझे सजा मिल गई। वो मुझसे प्यार करती थी, अपने भाई से इश्क करती, मगर मैंने छोटी सी बात को अना का मसला बना दिया। मेरा रिश्ता होने पर उसने अपनी दोस्त को कॉल की, भाई के रिश्ते का बताया और कहा, मेरा बहुत दिल था तुम्हारी आपी को अपनी भाभी बनाती, मगर भाई की पसंद हुमा है। मैंने उसकी कॉल सुन ली और बस उसे बैर बांध लिया। हालांकि उसने बस अपने दिल का हाल दिया था, मगर मुझसे कभी बुरा रवैया नहीं रखा। मुझे दिल से अपनाया। अपने भाई की खुशी में दिल से खुश थी, मगर मैंने उससे उसकी जिंदगी ही छीन ली। निब्रा की जोहेब से मोहब्बत मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहती थी। तब मैंने घिनौना खेल खेला। मैंने खुद ही दूध में दवाई मिलाई थी। मैं जानती थी भाई की बाज पुर्स उसको मुतनफ्फर करेगी और वो जिद और गुस्से में वही बोलेगी जो मैं बुलवाना चाहती थी। वो इतनी गुस्सा हुई कि उसने वो गुनाह तस्लीम कर लिया जो उसने किया ही नहीं था। उसका किसी लड़के के साथ चक्कर नहीं था और ना ही वो कुछ गलत करती थी। वो तो मेरे सर्द रवैये की वजह से
गमगीन रहती थी, मगर मैंने गलत तासुर दिया। मेरे लिए निम्रा को बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। उसके होते हुए ज़ुहैब ना मेरी तरफ देखते और ना कोई मेरे साथ बात करते थे। उनकी जुबान पर निम्रा का जिक्र रहता और इस बात ने मुझे जहरीला बनाया। उस रोज वो घर से नहीं भागी थी, उसके कॉलेज का ट्रिप जा रहा था। मैंने ही उसे कहा था कि वो चली जाए। मैंने ज़ुहैब से इजाजत ले ली है। वो नहीं जाना चाहती थी, वो चाहती थी ज़ुहैब से इजाजत ले, मगर मैंने उसे इस तरह राजी किया कि मेरी बात मानकर वो चली गई। और मैंने ही उसकी लिखाई में खत लिखा था। वो हफ्ता उसने कॉलेज ट्रिप पर लगाया था, इसलिए वापसी पर नॉर्मल थी। वो नहीं जानती थी कि मैंने उसके लिए कैसा जाल बिछाया था। और देखिए अम्मी, अल्लाह ने मुझे कैसी सजा दी। मुझे हमेशा के लिए औलाद की नेमत से महरूम कर दिया। एक यही खुशी थी जो ज़ुहैब को हमेशा के लिए मेरा बना सकती थी। मैं ज़ुहैब से माफी मांगना चाहती हूँ। अम्मी, आपने मुझे समझाने की बजाय मेरा साथ दिया। देखिए, मेरी जिंदगी उजड़ गई। हुमा के अल्फाज ताज़ियाने की तरह लगे। मुझे अपना बाप याद आ गया। अपने बाप से किया आखिरी वादा याद आ गया। अपनी बहन की मासूमियत याद आ गई। वो पल याद आया जब दरवाजे के बाहर खड़ी बेबसी की इंतहाओं पर थी वो, और मुझे अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से पलटा और निम्रा को ढूंढने जाने लगा, मगर गाड़ी के पास पहुंचते ही जमीन पर गिर गया और तड़पने लगा। मामू मुमानी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। मुझे हार्ट अटैक हुआ था। 15 दिन मैं अस्पताल में रहा। जब होश आया तो निम्रा मेरे पास मौजूद थे। हुमा उसे ढूंढ लाई थी। उसे मालूम था कि निम्रा घर से निकाले जाने के बाद अपने दोस्त के घर रह रही थी। निम्रा को सामने देखकर मैं फूट फूट कर रोया और निम्रा के आगे हाथ जोड़ लिए। मैंने अपनी मासूम बहन पर बहुत जुल्म किया था। मेरे जुड़े हाथ देखकर निम्रा तड़प उठी और मेरे हाथों को चूमते हुए कहने लगी, भाई, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आप मुझे शर्मिंदा मत करें और प्लीज ठीक हो जाए। मेरे लिए आपसे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो हुआ उसे भूल जाए। मैं ठीक हूं और अपने दोस्त के घर ही रहना चाहती हूँ। निम्रा की बातों ने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। मैंने उसके साथ क्या क्या किया था और उसने एक पल भी नहीं लगाया मुझे माफ करने में। मैंने अपनी बहन को सीने से लगाया। तब मेरी नजर हुमा पर पड़ी, जो उम्मीद भरी नजरों से मेरी जानिब देख रही थी। उसे लगा था कि मेरी बहन को मुझ तक पहुंचाकर उसने अपने लिए मेरा दिल साफ किया, मगर यह मुमकिन नहीं था। जो कुछ वो हमारे साथ कर चुके थे, उसके बाद उसका घर में रहना क्या बल्कि रुकना भी नहीं बनता था। और मैं अच्छी तरह जानता था उसकी वजह से निम्रा घर नहीं आना चाहते थे। मैंने उसी वक्त हुमा को तलाक दी और अपनी बहन के साथ घर आ गया। अब मुझे अपनी बहन को वक्त देना था और मेरी जिंदगी में निम्रा के अलावा किसी और की जगह नहीं बची थी। मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचने वाला था। दोस्तों, ये थी एक भाई और एक बहन की बेतहाशा मोहब्बत की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर इंजमामुल हक का, जो कि दुबई से बिलोंग करते हैं, मिस्टर मोहम्मद तुफैल का, जो कि KPK पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मिस्टर रेहान अशरफ का,
जो कि सरगोदा पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस सुमेरा मलिक का, जो कि चकवाल पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे।